गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपन पटवार और राजस्थान पुलिस के लिए आज पहली क्लास डिस्कस कर रहे हैं। अपन कंप्यूटर का परिचय, बेसिक जो परिचय है, ठीक है। मैं अब सिलेबस वाइज करवाऊंगा पटवार और राजस्थान पुलिस का पूरा सिलेबस वाइज एक एक टॉपिक करते अपन चलेंगे, ठीक है। और मेरे पिछले वीडियो में भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा है आप लोगों का, और बच्चे लाइक भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। चलो देखते हैं आज की क्लास। कंप्यूटर का अपन बेसिक परिचय आज अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपके पटवार और आसाम पुलिस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल क्लास रहने वाली है, कंप्यूटर क्लास। और ये कोई ज़्यादा बड़ा मटेरियल नहीं होगा, बिल्कुल सीमित मात्रा के अंदर और लिमिटेड थ्योरी के अंदर ही मैं इसको पूरा कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अपन क्लास लेते हैं। देखो इधर कंप्यूटर की अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ये कंप्यूट शब्द से। और कंप्यूट कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। कंप्यूट लैटिन भाषा का शब्द है, कंप्यूट, ठीक है। और कंप्यूट लैटिन भाषा का शब्द है। इस कंप्यूट का मतलब होता है कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना। गणना मतलब किसी की गणना करना, ठीक है। तो कंप्यूट शब्द का मतलब होता है गणना करना। तो इसी वजह से गणना करने की वजह से ही इसको हिंदी के अंदर जो नाम आता है उसका नाम आता है संगणक। एक गणना यंत्र है, ये कंप्यूटर एक गणना यंत्र है। इस वजह से इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। तो इसका जो हिंदी नाम है वो है संगणक के नाम से अपन इसको जानते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो काफ़ी कॉमन नाम है, ये सबको पता होता है संगणक, ठीक है। जबकि इसका एक और नाम है, उसको अपन बोलते हैं अभिकलित्र। इसको बोलते हैं अपन अभिकलित्र। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है, इसका ये लगभग किसी को पता नहीं रहता है, ठीक है, अभिकलित्र। तो कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वो एक तो संगणक है और एक क्या है? अभिकलित्र है, ठीक है। तो ये इसके दो नाम है, ठीक है। जो कंप्यूटर है ये आज की नहीं है रचना, ये आज के 3000 वर्ष पहले से ही इसकी रचना चलती आई है, ठीक है। जो विश्व का जो पहला कंप्यूटर था, जिसे अपन विश्व का पहला गणना यंत्र बोलते हैं, तो विश्व का जो पहला गणना यंत्र था उसका नाम है अबेकस। ये आज के 3000 वर्ष पूर्व ही बन चुका था, चीन ने बनाया था ये अबेकस। अगर आपसे ऐसा पूछ ले कि विश्व का पहला या कंप्यूटर जगत का पहला गणना यंत्र कौन सा है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा? अबेकस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका। अगर बात आती है कंप्यूटर की फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, इसको अपन लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखो, इसको कंप्यूटर का जो पिता है, पितामह, कंप्यूटर का पितामह किससे कहते हैं? कंप्यूटर का पितामह कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को इसको कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सन 1833 की बात है। सन 1833 की बात है, और सन 1833 के अंदर एक कंप्यूटर बना था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। और इस डिफरेंस इंजन को बनाने वाला व्यक्ति, और इस डिफरेंस इंजन को बनाने वाला व्यक्ति था चार्ल्स बेबेज। इस डिफरेंस इंजन को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? चार्ल्स बेबेज था, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस इंजन है ये क्या है? आज का जो आधुनिक कंप्यूटर है, आधुनिक कंप्यूटर का क्या बना? एक आधार बना। आधुनिक कंप्यूटर का आधार बन गया। जो आज अपन कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं ये इसी टेक्नोलॉजी का है, डिफरेंस इंजन की, ठीक है। तो आधुनिक कंप्यूटर का क्या बना? आधार बना, और एक कंप्यूटर के अंदर नई क्रांति को जन्म दे दिया। एक कंप्यूटर में नई क्रांति को जन्म दिया। कौन सा कंप्यूटर? डिफरेंस इंजन, ठीक है। तो पूछ लेता है कि चार्ल्स बेबेज ने कौन सा कंप्यूटर बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था डिफरेंस इंजन। तो डिफरेंस इंजन क्या हुआ? आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। इस वजह से इस चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह। इसलिए चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह या फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए दोस्तों, 1833 की बात है। 1833 तो ये कौन सी सदी है? 19वीं सदी है। जैसे ये डिफरेंस इंजन आया, तो इस डिफरेंस इंजन आने के बाद में इस 19वीं सदी में एक नई क्रांति आ गई, ठीक है। 19वीं सदी के अंदर एक नया कंप्यूटर का दौर चालू हो गया, कि मतलब एक नई टेक्नोलॉजी उनके हाथ में लगी कि अपन कंप्यूटर को और भी अच्छी खासी सरल तरीके से इसके अंदर अपन गतिविधियों को
कर सकते हैं। ठीक है, तो 19वीं सदी को कंप्यूटर का कहा जाता है स्वर्णिम युग। स्वर्णिम युग माना गया है इसको। 19वीं सदी को क्या माना गया है? स्वर्णिम युग माना गया है इसको। तो 19वीं सदी को स्वर्णिम युग कहते हैं कंप्यूटर का। ठीक है, देखो इधर। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस की अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलो अपन आगे चलते हैं। देखो एक बार देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं इसका। कंप्यूटर अगर बात करें तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूट शब्द कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, कंप्यूटर के जो हिंदी नाम है वो क्या है? संगणक। ठीक है, कंप्यूटर शब्द का मतलब क्या होता है? गणना करना होता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हिंदी नाम है इसका वो क्या है? अभिकलित्र। ठीक है, और विश्व का पहला जो गणना यंत्र वो क्या है? अभिकस है। ठीक है, अब देखते हैं अपन कंप्यूटर का कार्य। जो कंप्यूटर का जो बुनियादी कार्य होता है वो क्या है? कंप्यूटर का कार्य, कंप्यूटर का कार्य है डेटा को सूचना में परिवर्तित करना। डेटा को किस में करता है? सूचना में। और डेटा क्या होता है? डेटा मतलब आंकड़े। आंकड़ों को किस में चेंज करता है? सूचना के अंदर। आदमी डेटा व आंकड़ों को समझ नहीं सकता है, जबकि सूचनाओं को वो समझ सकता है। मतलब सूचना एक आउटपुट हो गया और डेटा क्या हो गया? इनपुट का एक तरीका हो गया। ठीक है, तो जो कंप्यूटर होता है वो क्या करता है? डेटा को किस में चेंज करता है? सूचना के अंदर चेंज करता है। कभी भी कंप्यूटर सूचना को डेटा में चेंज नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? डेटा को किस में चेंज करेगा? सूचना में चेंज करेगा। अब ये डेटा क्या है? देखो एक उदाहरण से अपन समझते हैं। अपने घरों में लाइट का बिल आता है। ठीक है, लाइट का बिल आता है तो जो लाइट की जो अपनी यूनिट आती है वो यूनिट उस कंप्यूटर में डालते हैं और अपना क्या बन जाता है? बिल बन जाता है। क्या बन जाता है? बिल। तो जो यूनिट अपन ने उसके अंदर डाली, ठीक है, जो डिजिट अपन ने यूनिट की जो डाली थी वो तो क्या हो गया? अपना डेटा हो गया, और बदले में अपन को क्या मिल गया? बिल मिल गया। तो बिल अपने लिए क्या हो जाएगा? सूचना। बिल अपने क्या लिए क्या हो गई? सूचना। ठीक है, तो कंप्यूटर का जो बुनियादी काम होता है वो क्या होता है कि डेटा को किस में चेंज करता है? सूचना में चेंज करता है। डेटा को सूचना में परिवर्तित करता है। और ये किसके द्वारा होता है? ये होता है एक प्रोसेसर के द्वारा। किसके द्वारा होता है? प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? सीपीयू। सीपीयू को ही अपन क्या बोलते हैं? प्रोसेसर बोलते हैं, सीपीयू। ठीक है, सीपीयू। सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ये कंप्यूटर के कौन से भाग में लगा होता है? सीपीयू लगा होता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड में। यहाँ पे लगा होता है मदरबोर्ड में। कंप्यूटर के मदरबोर्ड में सीपीयू लगा होता है। जो लोहे का जो होता है जहाँ से अपन कंप्यूटर चालू करते हैं उसको सीपीयू नहीं कहते हैं, उसे बोलते हैं अपन कैबिनेट। सीपीयू तो उसके अंदर होता है, मदरबोर्ड में लगा होता है, छोटा सा सेल टाइप का होता है सीपीयू, जो कि वो लगा होता है। इसको अपन बोलते हैं सीपीयू बोल दो, चाहे इसको क्या बोल दो? प्रोसेसर बोल दो। ठीक है, जो कंप्यूटर होता है वो डेटा को किस में चेंज कर रहा है? सूचना में चेंज कर रहा है। किसके थ्रू कर रहा है? किसके थ्रू कर रहा है? प्रोसेसर के थ्रू कर रहा है। किसको कर रहा है? प्रोसेसर के थ्रू। प्रोसेसर के थ्रू। ठीक है, प्रोसेसर के थ्रू कर रहा है तो अपन क्या बोलते हैं? ईडीपी। देखो इलेक्ट्रॉनिक है ये। ठीक है, प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? ईडीपी। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ईडीपी। देखो इधर, ईडीपी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपन डेटा को क्या कर रहे हैं? प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा? ईडीपी की जो प्रक्रिया वो किसके द्वारा संपन्न होती है? प्रोसेसर के द्वारा संपन्न होती है। ईडीपी की जो प्रक्रिया वो किसके द्वारा संपन्न होती है? प्रोसेसर के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, कभी कभी अपन को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सर्वाधिक प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी। सर्वाधिक प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी बताइए साहब, सर्वाधिक प्रोसेसर किसने बनाए? ठीक है, तो सर्वाधिक प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी, सर्वाधिक प्रोसेसर बनाने वाली जो कंपनी है वो है इंटेल। कौन है? इंटेल।
आज जो प्रोसेसर आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, इंटेल के आ रहे हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक जो प्रोसेसर बनाई कंपनी वो कौन सी है, इंटेल कंपनी है, सर्वाधिक प्रोसेसर इंटेल ने बनाया है, ठीक है। कोर i3 i5 i7, ठीक है ना। तो ड्यूल कोर वगैरह ये सब किसके हैं, इस इंटेल के ही हैं प्रोसेसर। और सर्वाधिक प्रोसेसर किसने बनाए, इंटेल ने बनाए। और ये जो प्रोसेसर या सीपीयू, इसको दोनों में से कोई बोल दो, बात सेम ही है। प्रोसेसर और सीपीयू कहाँ लगा होता है, मदरबोर्ड पे लगा होता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगा होता है सीपीयू, ठीक है। तो देखते हैं इधर आगे। अब अपन इसकी देखते हैं विशेषता, कंप्यूटर की क्या विशेषता होती है। कंप्यूटर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है गति, मतलब इसकी स्पीड। किसी भी गणना को बहुत ही गति से कर लेता है, बहुत ही स्पीड से कर लेता है, ठीक है। पूछ लेता है कि कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है, तो कंप्यूटर की गति को मापा जाता है हर्ट्ज में। किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो वो सबकी गति किस में होती है, हर्ट्ज में ही होती है। चाहे से वो घड़ी हो, ठीक है, घड़ी को भी किस में नापते हैं, हर्ट्ज में। चाहे से गाड़ी का स्पीडोमीटर हो, ठीक है ना, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जो गति होती है वो किस में नापते हैं अपन, हर्ट्ज के अंदर ही नापते हैं, ठीक है। एक मानक कंप्यूटर की जो गति है, एक मानक कंप्यूटर की जो गति है वो कितनी होती है, 3 गीगाहर्ट्ज। एक मानक कंप्यूटर को अपन जो गति मानी गई है, मानक गति है कंप्यूटर की कितनी है, 3 गीगाहर्ट्ज। या तो अपन इसको ऐसा बोल सकते हैं 3 × 10⁹ हर्ट्ज, ठीक है। तो ये इसकी गति होती है। बाकी एक्यूरेसी इसके अंदर होती है, मेमोरी क्षमता भी अच्छी खासी होती है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, तर्क होते हैं इनके पास, देश विदेश में संवाद स्थापित कर सकते हैं। ये कंप्यूटर की विशेषताएं होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये समझ में आ गया। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि कंप्यूटर की गति मापी जाती है, तो किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है। और ज़्यादा पूछ ले कि कंप्यूटर की जो मानक गति मानी गई है तो वो कितनी है, 3 गीगाहर्ट्ज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन कंप्यूटरों का वर्गीकरण। कंप्यूटरों का वर्गीकरण अपन 2 प्रकार से देखते हैं, एक तो आकार के आधार पर और एक अनुप्रयोगों के आधार पर। एक आकार के आधार पर और एक अनुप्रयोगों के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण 3 प्रकार का है। आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण 3 प्रकार का है। एक तो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और एक मिनी कंप्यूटर। एक तो होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, एक होता है मिनी कंप्यूटर। ये इनके आकार के आधार पर। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर था ये होता था कमरे के आकार का जितना बड़ा। ये मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम जो कंप्यूटर ये होता है कमरे के आकार के बराबर का कंप्यूटर होता था मेन फ्रेम कंप्यूटर। और माइक्रो जो कंप्यूटर ये अपना पर्सनल कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। ये अपना पर्सनल कंप्यूटर जिसे अपन बोलते हैं पीसी, ठीक है। और एक होता है मिनी कंप्यूटर जो अपन घरों में यूज़ कर रहे हैं, वो उसको बोलते हैं पीसी। पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है। और एक होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में क्या होता है, लैपटॉप होता है, टैबलेट होती है, मोबाइल ईटीसी, ये है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अपन अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटरों का वर्गीकरण। चलो ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, अच्छा खासा बनता है। देखो इधर, अगर आपसे ऐसा पूछ ले निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर नहीं है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर नहीं है, अपन को कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर नहीं है ये बताना है। आपके ऑप्शन में हो पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर, ये 3 ऑप्शन में। और चौथा ऑप्शन आपके पास हो मैक्स फ्रेम कंप्यूटर। क्या हो, मैक्स फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। तो मैक्स फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो नहीं होता है, मैक्स फ्रेम नहीं होता, वो क्या होता है, मेन फ्रेम होता है, ठीक है। तो ये किसी काफ़ी बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन में होता है ए के अंदर मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मैक्स फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। तो कौन सा होगा दोस्तों, मैक्स फ्रेम कंप्यूटर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैक्स फ्रेम नाम का कोई कंप्यूटर होता ही नहीं है। आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण जो है वो कितने कंप्यूटर में किया गया, 3 प्रकार से किया गया। नाम क्या है इनके, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर इनके नाम है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, एक तो इनका हो गया आकार के आधार पर और एक इनके देख लेते हैं काम के आधार पर, ठीक है। तो काम के आधार पर मतलब अनुप्रयोगों के आधार पर, ठीक है। तो अनुप्रयोगों के आधार पर भी कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। ये बोलते हैं ना भाई, नाम में क्या रखा है, काम में रखा है, ठीक है। तो देखते हैं इधर, अब काम के आधार पर भी इनको देख लेते हैं कितने प्रकार के कंप्यूटर, 3 प्रकार के कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। दोबारा देखो, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। ये 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, इनको देखो एक बार आप, ठीक है। एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं, ये एनालॉग कंप्यूटर मतलब एनालिटिकल इंजन से बने होते थे। एनालिटिकल होता है यांत्रिकी
कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक घुर्नी टाइप में होता है, घुर्नी होती है अंदर, जिसके अंदर घुर्नी के ऊपर 0 से लगाकर 9 तक के अंक होते हैं, 0 से लगाकर 9 तक के अंक होते हैं, 0 से 9 तक के अंक होते हैं। अलग अनेक घुर्नी होती है जहाँ से 0 से लगाकर 9 तक के अंक इसके अंदर लिखे हुए होते हैं, जैसे कि गाड़ी का स्पीडोमीटर, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है, स्पीड मापने के काम आता है स्पीडोमीटर, ये इसी कंप्यूटर का उदाहरण है, ठीक है। इनका जो मेन काम होता है एनालॉग कंप्यूटर का, ये भौतिक राशियों का मापन करते हैं। भौतिक राशियों का मतलब कैसे, जैसे समय का मापन हुआ, एक भौतिक राशि है, ठीक है ना। जैसे कि द्रव्य हुआ, द्रव्य का मापन, पेट्रोल जो होता है वो द्रव्य में होता है, ठीक है, द्रव्य का मापन हुआ, ठीक है ना। और गाड़ी की गति हुई, ठीक है। तो ये सारी किस्में मापते हैं, भौतिक राशियों का मापन करते हैं, ठीक है। तो इसके उदाहरण हो जाएगा हाथ की घड़ी, गाड़ी का स्पीडोमीटर, ठीक है, ये इनके उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। और पहले की जो पेट्रोल पंप की जो मशीनें हुआ करती थी, उसके अंदर क्या होता था, एक तरफ मूल्य नहीं चलता था, एक ओनली घुर्नी हुआ करती थी, ठीक है। वो घुर्नी घूमती रहती थी, भाई 1 लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया, और पेट्रोल डालते थे। वो जो कंप्यूटर थे वो प्योर एनालॉग थे, क्या थे, एनालॉग कंप्यूटर थे वो, ठीक है। तो देखो इधर अब जो द्रव्य का मापन कर रहे हैं, जो क्या कहलाएंगे, एनालॉग कंप्यूटर कहलाएंगे। उसके बाद में देखते हैं अपन डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो अपन घरों के अंदर जो पीसी यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो कंप्यूटर जो यूज़ कर रहे हैं, वो कौन से कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, जिसके अंदर 0 और 1 की फॉर्म के अंदर ही सारा कार्य होता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपन हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर जिसके अंदर एनालॉग भी हो और क्या हो, डिजिटल भी हो, एनालॉग भी हो और डिजिटल कंप्यूटर, दोनों कंप्यूटर का जो मिक्सर है वो क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। दोनों कंप्यूटर का मिक्सअप क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। मतलब इसके अंदर किसके भी गुण होंगे, एनालॉग कंप्यूटर के भी गुण होंगे और डिजिटल कंप्यूटर के भी गुण होंगे। अब बताओ दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर का काम क्या है, एनालॉग कंप्यूटर का काम है भौतिक राशियों का मापन करना, और डिजिटल कंप्यूटर का काम क्या है, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो अपना काम हो वो करेगा, ठीक है। तो देखो इधर, तो इसके अंदर देखो एक बार क्या होता है, जो भौतिक राशि है वो तो कौन मापेगा, यही नापेगा, एनालॉग कंप्यूटर ने मापेगा। देखो इधर अपन देखते हैं पेट्रोल पंप मशीन, पेट्रोल पंप पे मशीन पे अगर आप पेट्रोल भरवाने जाते हो तो एक तरफ तो पेट्रोल की गणना होती है, भाई आपने कितना पेट्रोल ले लिया, और दूसरी तरफ जो गणना होती है वो मूल्य की गणना होती है। एक तरफ से क्या चल रहा होता है, मूल्य चल रहा होता है, और दूसरी तरफ से क्या चल रहा होता है, पेट्रोल कितना लीटर गया, क्या है क्या नहीं है, इसका अपने ब्यौरा रहता है, ठीक है। दोनों तरफ से दोनों होता है। तो जो पेट्रोल जो निकलता है वो तो कौन करेगा, एनालॉग कंप्यूटर, मतलब द्रव्य का मापन कर रहा है, ठीक है। और जो मूल्य का जो मापन करेगा, वो मूल्य का मापन कौन कर रहा है, डिजिटल कंप्यूटर कर रहा है। तो मतलब दोनों ही प्रकार के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। और हाइब्रिड कंप्यूटर का जो प्रयोग होता है ये चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर होता है। एटीएम जो मशीन हुई, एटीएम मशीन भी किसका उदाहरण है, हाइब्रिड कंप्यूटर का उदाहरण है। एटीएम मशीन ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम मशीन में क्या करते हैं अपन, देखो इधर जब अपन पैसा जब निकालते हैं तो पैसा एक भौतिकी रूप से फिजिकली है, ठीक है। पैसा अपन बाहर निकलता है तो इसकी जो गणना होती है वो कौन करता है, एनालॉग कंप्यूटर। लेकिन अपने अकाउंट में कितना क्या बैलेंस बचा उसका जो ब्यौरा रखेगा वो कौन रखेगा, डिजिटल कंप्यूटर। दोनों ही प्रकार के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर इसको अपन कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आकार के आधार पर कंप्यूटर और ये अनुप्रयोगों के आधार पर कंप्यूटर। अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन देखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन। उसके बाद में फिर मैं इसकी आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, लगभग 100 क्वेश्चन में इसके पहले चैप्टर से आगे करवा दूंगा, ठीक है। और अपनी ऐसे तैयारी बनाए रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं एक बार। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।